अगर आपको डायग्नोस हो जाता है कि भाई ब्लॉक है और वो देखते हैं कि भाई आपकी हार्ट रेट जो होती है 80%, कोई कभी 90% या ब्लॉक है, तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि भाई या तो आप एंजियोप्लास्टी पे जाएं, ठीक है, एंजियोप्लास्टी पे जाएं और डिपेंड करता है कि एंजियोप्लास्टी से अगर वो खुल जाता अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद हैदर और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक को कहते हैं कार्डिक स्टंटिंग, मतलब जो हार्ट के अंदर स्टंट डाला जाता है उसके ऊपर बात करेंगे। उसकी क्यों हार्ट के अंदर स्टंट डलता है और मतलब स्टंट का फंक्शन क्या होता है और मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है स्टंट की, और वो स्टंट जो होता है पेशेंट को किस तरह से हेल्प करता है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। दिस वीडियो इज़ बेसिकली लाइव फ्रॉम Brussels. Brussels is a headquarter of European Union and Brussels is capital of Belgium as well. So you will see around me there are lots of activities going on और ये कि आई होप कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे मेरे साथ। और इसके साथ साथ हम अपने टॉपिक के ऊपर भी बात करते हैं कि भाई मतलब ये जो हार्ट का स्टंट होता है उसको क्यों आप जो होते हैं ना स्टंटिंग की जाती है और स्टंटिंग जो होती है वो क्यों ज़रूरी होती है पेशेंट के अंदर। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि बग़ैर स्टंट के पेशेंट ठीक हो जाए, या फिर इसके साथ साथ ये कि स्टंट के बगैर पेशेंट ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। आप देखें पहले ये एक्टिविटी, देन वी विल कम बैक टू अवर टॉपिक। स्टंट के ऊपर बात करते हैं कि मतलब हार्ट के अंदर स्टंट क्यों कैसे डाला जाता है और इसकी फ़र्क क्या होता है कार्डिक एंजियोग्राम के अंदर और कार्डिक एंजियोप्लास्टी जो होती है उसके अंदर क्या फ़र्क होता है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एंजियोग्राम में क्या होता है। मतलब कार्डिक एंजियोग्राम आपको पता है एक तरह से एक प्रोसीजर होता है कार्डिक एंजियोग्राम, जिसके अंदर आपके जो हार्ट है उसके अंदर आपकी आर्टरीज़ को देखा जाता है कि हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, राइट और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरीज़, उनको देखा जाता है कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर कि उनके अंदर कोई ब्लॉकेट तो नहीं है, ठीक है, और उनके अंदर कोई इशू तो नहीं है मतलब। और ये कि कार्डिक एंजियोग्राम यूजुअली जो होता है रिकमेंड किया जाता है उन लोगों को जिनके अंदर आपको चेस्ट पेन है या तो कोई अंजाना डायग्नोस हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप अंजाना की मेडिसिन ले रहे हैं या एंटासिड ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर कंफर्म करने के लिए कि अंजाना क्यों हो रहा है आपको जो होता है वो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर कि भाई आपको तो अंजाना है, सही है। अंजाना में भी देखते हैं कि भाई अगर डिफरेंट तरह का अंजाना होता है, मतलब एक तो स्टेबल अंजाना होता है कि जिसके अंदर आपको पेन जो होता है वो इतना नहीं होता पेन, ठीक है। स्टेबल अंजाना के अंदर क्या हो रहा होता है कि आपको चेस्ट पेन होता है लेकिन वो स्टेबल होता है, मतलब वो इतना वर्स नहीं होता, लेकिन सिर्फ चलने पे पेन हो रहा होता है स्टेबल अंजाना के अंदर, ठीक है। लेकिन जो दूसरा टाइप अनस्टेबल अंजाना होता है उसके अंदर क्या होता है कि आप रेस्ट भी कर रहे हैं तो पेन हो रहा है आपको, ठीक है। अगर आप बैठे हुए भी हैं या थोड़ा सा भी चल रहे हैं तो पेन हो रहा है। इस कंडीशन के अंदर आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई आप जो होते हैं वो अपना एंजियोग्राम करा के देखें कहीं आपकी कोई आर्टरी जो होती है एंजियोग्राम के अंदर कार्डिक के अंदर कोरोनरी आर्टरी भी ब्लॉक तो नहीं है, सही। तो फिर अगर आप एंजियोग्राम कराते हैं तो एंजियोग्राम एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक इंसिजन दिया जाता है आपको, या तो हैंड के थ्रू ले जाते हैं कैथेटर में या ग्रोइन के अंदर इंसिजन दिया जाता है, वहाँ से कैथेटर डाला जाता है और वो कैथेटर आपके हार्ट के अंदर जाता है और उसको वो आपका हार्ट के अंदर प्रेशर भी मेजर करता है और देखता है कि किसको कितनी ब्लॉकेड है, ठीक है। वो देखते हैं अगर आपकी कोई वेसल ब्लॉक है, 1 ब्लॉक है, 2 VD है जिसको 2 वेसल्स ब्लॉक कहते हैं, या 3 VD है जिसको 3 वेसल ब्लॉक कहते हैं। अगर आपको डायग्नोस हो जाता है कि भाई ब्लॉक है और वो देखते हैं कि भाई आपकी हार्ट रेट जो होती है 80%, कोई कभी 90% या ब्लॉक है, तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि भाई या तो आप एंजियोप्लास्टी पे जाएं, ठीक है,
एंजियोप्लास्टी पे जाएं और डिपेंड करता है कि एंजियोप्लास्टी से अगर वो खुल जाती है या फिर उसके अंदर एंजियोप्लास्टी जब करते हैं वो तो साथ साथ स्टेंट भी उसके अंदर डाल देते हैं ताकि वो आपकी आर्टरी जो ब्लॉक है उसको खोल के रखे। अगर एक या दो आर्टरीज़ हैं तो वो स्टेंट से सही हो जाती है, मतलब स्टेंट से उनको खोल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके कोई और भी ब्लॉकेड है, बहुत ज़्यादा मेजर आपका हार्ट जो है कंप्रोमाइज़ है और वो कह लेंगे सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा और आपको 3 वेसल्स ब्लॉक है, उससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, हार्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, आपको लग रहा होता है उनको कि भाई ये जो होता है ना आपका हार्ट इस तरह से काम नहीं कर सकेगा, तो वो मेडिसिन तो देते हैं लेकिन इसके साथ साथ आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई आप कैबेज पे मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ कराएं आप जो होता है इसको। तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ में क्या होता है, वो जो आर्टरी ब्लॉक होती है ना उसको बाईपास कर देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर से एक नई आर्टरी बना देते हैं, उसको क्रिएट कर देते हैं, आपकी बॉडी से ही ले जाती है। यूजुअली इंटरनल मेमोरी आर्टरी यूज़ होती है, दूसरी आर्टरी होती है, उसको जो आर्टरी ब्लॉक होती है उसके ऊपर से बाईपास कर देते हैं। सही है, जो आर्टरी ब्लॉक होती है उसको नहीं छेड़ते, लेकिन उससे ऊपर जो आर्टरी जा रही होती है उसके अंदर से एक नई आर्टरी निकालते हैं और जो कि ब्लॉक होती है उसके आगे वो कनेक्ट कर देते हैं उस आर्टरी को, तो ब्लड जो होता है आपका फ़्लो करने लग जाता है नॉर्मली, मतलब ठीक है। तो ब्लड को प्रॉपर सर्कुलेशन हो जाती है जो ब्लॉक होती है, क्योंकि उसके दोनों तरफ एक नई आर्टरी आ जाती है जो कि उसको सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। ये तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में होता है। लेकिन अगर जिस तरह एंजियोप्लास्टी है, एंजियोप्लास्टी में क्या हो रहा है कि आपको स्टेंट दिया जाता है। स्टेंट का काम क्या होता है, वो डिफरेंट तरह के स्टेंट होते हैं, कुछ प्लास्टिक के भी होते हैं, कोई दूसरे ड्रग एलिवेटिंग स्टेंट होते हैं जिनके अंदर ड्रग वो रिलीज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे उसको ओपन करके रख रहे होते हैं। सही है, तो स्टेंट का काम ही होता है कि अगर वो देखते हैं कि आपकी एक आर्टरी इस तरह से है तो वो कोशिश करते हैं कि इसको आप स्टेंट के थ्रू इसको ओपन करें, ठीक है। तो वो रिकमेंड आपको वहीं पे करते हैं। एंजियोग्राम के बाद डिसाइड किया जाता है कि भाई आपको वाकई मतलब स्टेंट चाहिए, या फिर कुछ कंडीशन में केसेस में ये भी होता है कि पेशेंट को पहले कोई हार्टरी डिजीज़ नहीं होती, अचानक ही डायग्नोस होता है, हार्ट अटैक होता है डायरेक्ट, और पेशेंट जब हॉस्पिटल जाता है तो जब उसको जो होता है ना वो देखते हैं कि भाई इसको तो भाई जब आपका वो ब्लड्स करवाते हैं उसके अंदर आपके कार्डियक एंजाइम बढ़े हुए होते हैं या इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, और फिर वो देखते हैं तो आपका हार्ट जो होता है प्रॉपर डैमेज हो गया है, और जब वो उसका रीज़न मालूम करते हैं तो पता चलता है आपकी आर्टरी ब्लॉक है, ठीक है। तो वो उस कंडीशन के अंदर वो इमरजेंसी में ही उसको स्टेंट जो होता है वो रिकमेंड करते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर जब अगर आपकी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्लॉक होता है तो वो उस एंजियोग्राम के साथ वो एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। एंजियोप्लास्टी का मतलब ये होता है कि हार्ट को वो ओपन कर रहे हैं आर्टरीज़ को, और वहाँ पे वो स्टेंट एक छोड़ देते हैं ताकि वो आपका हार्ट खुला रहे। वो स्टेंट की लाइफ डिपेंड करता है कि आप उसके बाद प्रॉपर आप मेडिसिन ले रहे हैं या किस तरह से चल रहे हैं, लेकिन यूजुअली आपको रिव्यू करना पड़ता है, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ता है, और ये कि आपको वो काफ़ी स्टेंट जो होता है वो इसका ये भी हो सकता है कि वो ब्लॉक हो जाएगा जाके, लेकिन अगर आप प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं और स्टेंट जो होता है वो मतलब एटलीस्ट वो फिर चलता है आगे, और वो बायना उसको करते रहते हैं डॉक्टर्स के, उसको मॉनिटर करते हैं कि भाई आपका स्टेंट जो होता है वो कोई आपको और तो सिम्टम्स नहीं हो रहे इसके साथ साथ, या कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब कार्डियक स्टेंटिंग है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होती है, स्पेशली जब एंजियोप्लास्टी हो रही है और आपकी हार्ट ब्लॉक है। लेकिन अगर एंजियोप्लास्टी से काम नहीं चल रहा होता तो जैसे आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा आपको ब्लॉकेड है आर्टरीज, तो वो रिकमेंड करते हैं बाईपास सर्जरी के ऊपर, ठीक है। या उसके साथ साथ वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर भी इसको मतलब जो मेडिसिन दी जाती हैं वो भी हेल्प कर रही होती हैं आर्टरीज़ को, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल अगर है तो उसको वो रिड्यूस कर रही होती हैं, इसके साथ साथ हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये चैनल पसंद आया, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड। थैंक यू सो मच, बाय।